मोदी जी कह रहे हैं कि सोनार बांग्ला, और देखिएगा चुनाव खत्म होते ही मोदी जी कहेंगे अडानी और अंबानी ये त्योहार बांग्ला। दुर्भाग्य तो तब है जब चुनाव आता है तहां पर हिंदू खतरे में हो जाता है। बिहार में चुनाव था उस समय हिंदू खतरे में था, बिहार में चुनाव खत्म होते ही बंगाल का हिंदू खतरे में हो गया और जाके कह रहे कि हिंदू खतरे में है। देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, विदेश मंत्री हिंदू है, रक्षा मंत्री हिंदू है, तब जाकर हिंदू खतरे में है। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री सिख था, देश का राष्ट्रपति मुसलमान था, उस समय देश खतरे में, हिंदू खतरे में नहीं था। हम बंगाल की जनता से ही बात कहना चाहते हैं, सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया। आप बंगाल के जनता मालिको भारतीय जनता पार्टी को हराइए, जमानत जब्त कराइए, नहीं तो यह बंगाल को बेचने का काम करेंगे, आपको बंगाल को बर्बाद करने का काम करेंगे, आपका बंगाल को कंगाल बनाने का काम करेंगे। आप लोग भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से हराने का काम करें। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इससे बड़ा दुनिया में और देश में बहरूपिया कोई नहीं हो सकता है। आप देखे होंगे मोदी जी जब सेना के साथ जाते हैं तो सेना के सैनिकों का ड्रेस पहन के जाते हैं, जब एक्टिंग करना हो अपने माता जी से भी मिलना जाते हैं तो कैमरा लेके जाते हैं और हमें बहरूपिया कहते हैं। कहने दीजिए, हमको तो आंदोलन जीवी भी ये लोग कहते थे, खालिस्तानी भी कहते थे, आतंकवादी भी कहते थे, लेकिन पंजाब की जनता ने इनको करारा तमाचा दिया और नगर निकाय के चुनाव में हार गए। अभी पंजाब बंगाल में और 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारेगी, भाजपा हारेगा, जमानत जब्त होगा, तब भाजपा के नेताओं का कान के चदरे हिलेंगे, जमीन खिसक जाएगी, तब इन लोगों को पता चलेगा कि किसानों को गाली देना कितना बड़ा हमको पाप हो गया, कितना बड़ा गलत कर दिया। आप देखते रहिए ना। देखिए किसान आंदोलन के बदौलत, किसान आंदोलन की नाराजगी से आपने देखा होगा पंजाब में नगर निकाय का चुनाव हुआ और दिल्ली में एमसीडी का उपचुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त हुआ था। इसलिए हुआ था कि पंजाब और दिल्ली की जनता देख रही थी कि देश के जनता के साथ, किसानों के साथ ये भारतीय जनता पार्टी कितना अन्याय कर रही है, इन पे लाठी चल रही है, गोली चला रही है, अन्नदाताओं को गाली दे रही है। इसके बदौलत भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और पंजाब में हारी। उसी तरीके से बंगाल सहित 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारने का काम करेगी। और हमारे राकेश टिकैत जी ने भी बंगाल की जनता से जाकर कहा, किसान भाइयों और मजदूर भाइयों से कहा कि देखिए सरकार 1800 रुपए तय करती है धान का मूल्य एमएसपी, लेकिन किसान को 1000 रुपए कुंटल धान बेचने पे मजबूर कैसे किया जाता है। इसलिए ये सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। और मोदी जी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है जिससे वोट मांगेंगे। बंगाल में किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे? बंगाल की जनता को क्या बोलेंगे कि हमने 7 साल में यह किया, युवाओं को रोजगार दिया, महिलाओं को सुरक्षा दिया। आपने 7 साल में किया क्या? बंगाल की जनता बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगी। अगर वोट देगी तो ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, बंगाल को कंगाल बनाने का काम करेंगे। पूरे तरीके से हमें भरोसा है कि भाजपा 5 राज्यों में चुनाव हारेगी, तब उनका सुपड़ा साफ होगा और भाजपा का जमानत जब्त होगा। देखिए ममता बनर्जी ने भी बंगाल में बेहतर काम करने का काम किया है और किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम किया है, युवाओं को और देश के आम नागरिकों के साथ खड़े होने का काम किया है। इसलिए किसान भी बंगाल जाके कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आप वोट नहीं दे, आप वैसे पार्टी को वोट दें जो आपके देश के, बंगाल को, राज्य को विकास कर सके, लोकतंत्र को बचा सके, संविधान को बचा सके, तब उसी को वोट करें। एक बात बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी 7 साल से सत्ता में बैठी हुई है, कौन सा किस राज्य में काम कर दिया? और दुर्भाग्य इस बात का है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी बंगाल जाते हैं और कहते हैं कि बंगाल के महिलाओं को सुरक्षा दूंगा, मैं बंगाल के आम नागरिकों को सुरक्षा दूंगा। आप बताइए देश में सबसे ज्यादा किसी राज्य में बलात्कार की घटना घटती है तो उत्तर प्रदेश में है। देश में किसी राज्य में सबसे ज्यादा लूट, बलात्कार, अपहरण, मर्डर सबसे ज्यादा किसी राज्य में होता है तो उत्तर प्रदेश में है। योगी जी पहले आप अपना उत्तर प्रदेश को संभालिए, तब जाकर बंगाल की बात कीजिएगा। दुर्भाग्य तब हो गया, यही लोग जब कहते थे बहुत हुआ महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, आज महंगाई चरम सीमा पर चल गई है और ये लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। यही स्मृति ईरानी जब
₹1 और 8 आना 50 पैसे डीजल और पेट्रोल पे दाम बढ़ते थे, ₹2 सिलेंडर के रेट पे बैठते थे तो ये लोग रोड पे आते थे। लेकिन आज ₹900 का सिलेंडर टंकी हो गया है, ₹100 डीजल पेट्रोल हो गया है, ₹90 डीजल हो गया है। लेकिन अभी भी हमें स्मृति ईरानी जी गोलगप्पे के मजे ले रही है। स्मृति ईरानी तो बंगाल में जय श्री राम के नारे लगवा रही है। स्मृति ईरानी की क्या बात करते हैं, ये लोग चुनावी जीवी लोग हैं। चुनाव के समय इनको याद आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के लोग एक भी वोट देने नहीं जा रहे हैं। एक बताइए ना किस आधार पे वोट देंगे? वो तो कह रहे हैं हम विकास करेंगे, आप कह रहे हैं बेचने। अरे विकास क्या करेंगे? जो आदमी अपने घर में विकास नहीं कर सका वो देश का विकास क्या करेगा? अगर विकास पैदा होता तो 7 साल की उम्र में किसी स्कूल में पढ़ाई करता। विकास ये लोग पैदा नहीं कर सकते, बल्कि देश को गुमराह कर सकते हैं। देश के आम नागरिकों को बड़े बड़े सपने दिखा सकते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाले को मैं हवाई यात्रा कराना चाहता हूं, लेकिन वही हवाई यात्रा का सपना दिखाकर हमको सड़क पर बैठा दिया। आपने देखा होगा एसएससी और तमाम प्रतियोगिता परीक्षा के एग्जाम देने वाले बच्चे आज भी रोड पर भटक रहे हैं, नौकरी के तलाश में भटक रहे हैं। लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। रोज बच्चे कह रहे हैं मोदी जी आप हमारी डिग्रियां ले लो, नहीं तो नौकरी दे दो, लेकिन फिर भी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। ये देश के सारे मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, तमाम लोग बंगाल पहुंचने का काम कर रहे हैं और बंगाल में व्यस्त हैं। देश किस दिशा में जा रहा है इनको कोई मतलब नहीं है। भाजपा कह रहे हैं कि किसान सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। क्यों का समर्थन कर रहे हैं? क्यों सियासत हम क्यों नहीं करेंगे? गर्व से कह रहे हैं कि किसान भी राजनीति में आना चाहिए। जो पार्टी किसानों की बात करेगा, युवाओं के रोजगार की बात करेगा, मंडी की व्यवस्था करेगा, वो सत्ता में राज करेगा। एक बात बताइए ना, बंगाल के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं या नहीं है? आप बताइए ना, क्या बंगाल छोड़कर पूरे देश के राज्यों को चमका दिए हैं क्या? ये लोग केवल जुमलेबाजी करते हैं और देश में चाटुकारिता की राजनीति चल रही है। जो चाटुकारिता करेगा उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। संबित पात्रा की बात करते हैं, हरामी हराम के खाने वाला टीवी स्टूडियो में बैठकर मोदी मोदी करते करते वो डॉक्टर होकर एक कोरोना काल में एक मरीज को भी नहीं देखता है और डायरेक्टर बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि दिन रात मोदी मोदी करता है। आपने पिछले दिनों देखा होगा सचिन तेंदुलकर ने मोदी जी के समर्थन में एक ट्वीट करता है तो उसका बेटा को इंडिया आईपीएल टीम में खरीद लिया जाता है। देश में यह चाटुकारिता चलता है। कंगना रनावत जब किसानों के खिलाफ में बोलती है, मोदी जी के समर्थन में बोलती है, तो उसका अंगना टूट जाता है, तो उसको वाई प्लस सुरक्षा मिल जाता है। देश में यह चल रहा है। मिथुन चक्रवर्ती अपने आप को कोबरा सांप बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करते हैं तो उनको वाई प्लस सुरक्षा मिल जाता है। देश में यह चल रही है चाटुकारिता। मैं भी एमए किया हूं, लेकिन देश में योग्यता के अनुसार नौकरियां नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि मोदी की जो सवाल करेगा, जो लोकतंत्र बचाने की बात करेगा, संविधान बचाने की बात करेगा, सच्ची पत्रकारिता करेगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। जो मोदी का गुणगान करेगा, चापलूसी करेगा, उसको बड़ी बड़ी पोस्टें मिल जाएगी। देश में यह चल रहा है। यह सरकार उखाड़ फेंकने की जरूरत है, तभी जाकर हमारा देश बचेगा, तभी जाकर हमारा संविधान बचेगा, तभी जाकर हम और आप बच सकते हैं। बिल्कुल इस आंदोलन से बंगाल चुनाव पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और बंगाल में इस आंदोलन के बदौलत, किसान आंदोलन के बदौलत बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त होगा। बंगाल में भाजपा बुरी तरीके से हारेगी। वहां पर भाजपा का खाता भी खुलने नहीं जा रहा है। भाजपा दहाई अंक भी पार नहीं कर सकती है। आप देखते रहिएगा, देश में भारतीय जनता पार्टी का एक समर्थक भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इन लोगों ने देश को बांटने का काम किया था। और दुर्भाग्य इस बात का है, मोदी जी कहते थे कि पुलवामा कांड का दोषी पाकिस्तानी है, लेकिन पाकिस्तान को इन्होंने फ्री में वैक्सीन भेजने का काम कर रहे हैं। मोदी जी आप ये बताइए, आपको पाकिस्तान से इतना प्यार कैसे है? हमारे महात्मा गांधी को गोडसे ने 55 करोड़ रुपए 5500 करोड़ रुपए देने के जुल्म में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को दे रहे हैं, तो गोली मार दिया था उन्होंने। गोडसे ने मार दिया था महात्मा गांधी को, आतंकवादी ने। लेकिन आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश का दुश्मन पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का, खरबों रुपए का वैक्सीन भेजने का काम कर रहे हैं। मोदी जी आप बताइए, पाकिस्तान से आपको इतना प्यार क्यों है? आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं या पाकिस्तान के हैं? इसका जवाब देना पड़ेगा आपको।